अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज मैं आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात करूंगी वो एक ऐसी प्रोडक्ट है कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट के लिए नई है। बहुत सारे सैलून्स जो बाहर विज़िट करते हैं बाहर के मुल्कों में, और वो सैलून्स पे अगर विज़िट किया हो या एकेडमीज़ में गए हों तो उनको इस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि बहुत सारी सैलून्स ऐसे हैं कि जिनको इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूमात। होता ये है कि अक्सर वो लोग जो कि रेगुलर डाई करते हैं, चाहे वो ग्रे हेयर कवरेज कर रहे हों या आप फैशन के तौर पे कर रहे हों, आपने एक दफ़ा बालों को डाई किया, जब उसके बाद आप दोबारा उन्हीं बालों के ऊपर डाई करते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं आता जो कि आप लोग चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने बालों को चॉकलेट ब्राउन, लाइट चॉकलेट ब्राउन शेड किया और उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम मज़ीद लाइट शेड पे जाना चाहते हैं, आप लाइटर शेड को उठाएंगे और उसके बाद अपने बालों पे 30 वॉल्यूम के साथ लगा लें या 40 वॉल्यूम के साथ लगा लें, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है कि जो ऑलरेडी बालों के अंदर जो पहले पिगमेंट आपने डाला हुआ होता है, जो आपके बालों के अंदर पहला पिगमेंट गया हुआ होता है, वो आपने नहीं निकाला होता, और उसी के ऊपर जब आप मज़ीद कलर कर डाल देती हैं, लगा देती हैं, तो उससे होता क्या है कि वो पहले वाला पिगमेंट और जो नया पिगमेंट है वो आपस में मिलके एक नया कलर क्रिएट कर देते हैं, और जो रिज़ल्ट है वो आपके मतलूबा लेवल तक नहीं आता। प्रोफेशनली या अगर आप घर पे कर रही हैं, दोनों तरीक़ों में आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकती हैं। प्रोफेशनल्स के लिए दो तरह की चॉइसेस होती हैं, वो या तो कलर रिमूवर्स इस्तेमाल कर लें, यानी जैसे कि ब्लीच है वो इस्तेमाल कर लें, या कलर रिड्यूसर्स इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताती चलूँ कि कलर रिड्यूसर और कलर रिमूवर्स में क्या फ़र्क है। पहली चीज़ ये है कि जो कलर रिमूवर्स होते हैं वो दो तरह से आप इनको कर सकते हैं। एक तो ये, जैसे कि मैं आपको कलर बैग का, पोस्ट कॉम का कलर बैग का ये आपको पैकिंग दिखा रही हूँ, और जिस प्रोडक्ट के ऊपर आज मैं बात करूँगी भी। और ये जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप इसको अप्लाई करेंगी तो ये आपके जो बालों के अंदर जो सिंथेटिक पिगमेंट है, ये माइंड में रखिएगा कि सिंथेटिक पिगमेंट सिर्फ उसी को निकालेगा, आपके नेचुरल कलर को नहीं छेड़ेगा, या अगर आपने मेटालिक कलर इस्तेमाल किया हुआ है उसको भी नहीं स्ट्रिप करेगा, उसको भी नहीं निकालेगा, या अगर आपने मेहंदी वगैरह इस्तेमाल की हुई है तो उसको भी नहीं ये निकालेगा, उसके पिगमेंट को भी नहीं निकालेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेटिव कलर, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिन कलर्स के कलर ट्यूब्स के अंदर होती है, कलर और डेवलपर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं बालों के ऊपर, सिर्फ उसी कलर के पिगमेंट को बालों से निकालेगा। पहली चीज़, उनको जो ऐसी होते हैं जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम कलर रिड्यूसर्स कहते हैं, और बाज़ औक़ात इनको कलर रिमूवर्स भी कहा जाता है। लेकिन कलर रिमूवर्स जो प्रोडक्ट्स में जिनको हम कहते हैं, ये जो ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को कलर रिमूवर कहते हैं, उसमें ये होता है कि उसमें ब्लीच का जो है मिकदार मौजूद होती है, और ब्लीच जो है वो ये करती है कि आपका जो नेचुरल कलर है, जो आपने मिसाल के तौर पर अगर आपका बाल वर्जन था और आपने उसके ऊपर 5 नंबर या 6 नंबर की आपने ट्यूब इस्तेमाल की, और कुछ अरसे के बाद अब आप चाहती हैं कि आप नेचुरल कलर, अपने पहले वाले कलर की तरफ चली जाएं, आपका बाल कोई ग्रे नहीं है, तो आप खाली ये कलर रिड्यूसर लेके अपने बालों पे लगा देंगी, तो आपके बालों से जो पहले वाला जो आपने आर्टिफिशियल कलर अपने बालों में लगाया होगा, सिर्फ़ और सिर्फ वो निकल जाएगा, और आपके बाल वापस, जो आपके पीछे बालों का जो नेचुरल कलर था वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ब्लीच वो प्रोडक्ट इस्तेमाल की जिसमें कि ब्लीच भी मौजूद होती है, जैसे कि कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे कि जिनके कलर रिमूवर्स में ब्लीच है, जिस तरह लॉरियल का एफेसॉल कलर रिमूवर है, इसी तरीके से कलरिस्ट का सीक्रेट्स हेयर कलर रिमूवर है, फिर रेड बुक कलर चेंजर और वेला कलर चार्म कलर रिमूवर। ये जो ब्रांड्स के जो कलर रिमूवर्स हैं, इनके अंदर ब्लीच की पाई जाती है, और ये आपके जो सिंथेटिक पिगमेंट के साथ साथ आपके बालों के जो अपना नेचुरल पिगमेंट है उसको भी लाइट करते हैं, और वो फिर बिल्कुल ब्लीच के तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये है कि बहुत लाइटर शेड पे नहीं लेके जाते।
तो ये लेकिन जो आज मैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर या जिस ब्रांड की कलर रिड्यूसर की बात करूँगी वो है पोस्टकॉम का कलर बैग। कलर बैग के नाम से है, उसकी पैकिंग ये है 1+2 इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसकी ये पैकिंग आपके सामने, इसके ऊपर यहाँ पे बैग पे आपको नज़र आएगी, इसकी कुछ खुसूसियात भी लिखी होंगी। और ये रेड कलर की पैकिंग में है और इसको कलर बैग का नाम दिया हुआ है। ये पोस्टकॉम का कलर रिड्यूसर है, ठीक है। ये कलर स्ट्रिपर भी नहीं है और कलर रिमूवर भी नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लीच नहीं है। इसमें 2 बॉटल्स आपको मिलेंगी, जिसके ऊपर ये एक के ऊपर 1 लिखा है और दूसरे के ऊपर ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 और 2। और साथ ही आपको एक अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए ये पूरा एक लीफलेट से मिलेगी, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इंग्लिश में भी और बाकी चीज़ों में भी। तो ये आप देख सकते हैं। और प्रोडक्ट का नाम आपके सामने कलर बैग, ठीक है। अब इसमें आपने इसको क्यों, ये अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, यानी कलर रिड्यूसर क्यों इस्तेमाल किया जाए, बहुत सारा क्वेश्चन ये था कि कलर रिड्यूसर किस तरीके से मुख्तलिफ हैं कलर रिमूवर से या ब्लीच से। पहली चीज़ ये है कि इसमें 2 आपको बॉटल्स मिलेंगी। इसमें कोई डेवलपर नहीं है, कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता। इसमें ऐसी भी खुसूसियत ये नहीं है कि ये क्यूटिकल्स को क्योंकि इसमें अमोनिया नहीं होता, इसमें क्यूटिकल्स खोलने की सलाहियत नहीं होती। और ना ही इसमें अमोनिया है और ना ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। बॉटल 1 में सल्फ्यूरस मौजूद है और बॉटल 2 में एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। और जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपने सबसे पहला आपका स्टेप 1 ये होगा कि आपने नॉन मेटालिक बाउल जो है या प्लास्टिक का जो बाउल है वो आपने लेना है। और उसके अंदर पहले आपने नंबर 1 डालना है और फिर उसके बाद नंबर 2 डालना है। और जितना आप नंबर 1 डालेंगी, अगर पूरी बॉटल डालेंगी तो पूरी बॉटल नंबर 2 की भी होगी। अगर आधी बॉटल इस नंबर 1 की डालेंगी तो आधी बॉटल नंबर 2 की भी होगी। और एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जैसे ही आपने नंबर 1 डाला, आपने बाउल के अंदर डाला, तो आप इसको फौरी तौर पे इसी का कैप इसके ऊपर लगा देंगी और आपने इसको खुला नहीं छोड़ना। दूसरा, आपने जब नंबर 2 की आपने बाउल के अंदर डाला, उसको पोर किया और उसके बाद फौरी तौर पर इसी का कैप आपने इसके ऊपर लगा देना है। आपने कैप्स मिक्स नहीं करने, ठीक है, नहीं तो केमिकल प्रोसेस इनका वो चेंज हो सकता है। अच्छा, ये जो है कि अब जो मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने माइंड में ये रखनी है, जो कलर रिड्यूसर्स हैं ये किसी तौर भी आपके बालों के नेचुरल कलर को लाइट नहीं करेंगे। जो आपके बालों का कुदरती बालों का रंग है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक पिगमेंट के ऊपर काम करेंगे, जो कि ऑलरेडी आप अपने बालों पे कर चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आपने ब्लीच बालों को, यानी ऐसी प्रोडक्ट आपने यूज़ की जिसमें ब्लीच मौजूद है, तो आपके बालों का नेचुरल कलर भी लाइट होगा। और फिर आप दोबारा अगर रिड्यूसर करके इस्तेमाल करके आप अपने बालों के नेचुरल कलर को लेना चाहेंगी तो फिर नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि उससे पहले आप ब्लीच कर चुकी हैं। ब्लीच वाले बालों पे अगर आप कलर रिड्यूसर्स इस्तेमाल करेंगी तो ये जो सिंथेटिक पिगमेंट को निकाल के जो बालों के ब्लीच वाला जो लेवल, जो आपने ब्लीच करने के बाद जो आपको लेवल मिला था, वो आपको मिलेगा। आपके बालों का नेचुरल कलर रीस्टोर नहीं होगा अगर आपने बालों को पहले से ब्लीच की हुई है या लाइटर शेड पे लेके गई हुई है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अपने माइंड में रखें। अच्छा, इनको यूज़ करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको यूँ हिलाना है, हिला के दोनों बॉटल्स को, और फिर आपने इक्वल क्वांटिटी आपने यूज़ करनी है। और दूसरा, आपने इनके कैप्स को मिक्स नहीं करना, ठीक है। फिर मिक्सचर को अच्छा, ये आपने लेकिन ये प्रोसेस करने से पहले एक और चीज़ कि आपने क्लाइंट को रेडी कैसे करना है। रेडी करने के लिए आपको ये है कि अगर बाल धुले हुए हैं, साफ़ हैं, तो आपको इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर धुले हुए नहीं हैं, बाल गंदे हैं, तो फिर आप क्लैरिफाइंग पोस्टकॉम का क्लैरिफाइंग शैम्पू या फिर आप जो पोस्टकॉम का हर्बल शैम्पू है उसके साथ आप अपने क्लाइंट के बालों को अच्छे से धोएंगी। धोने के बाद आपने बालों को कम्प्लीटली ड्राई करना है। वेट बाल नहीं होने चाहिए जब आप प्रोडक्ट लगाएंगी। फिर आपने जब उसको बालों को खुश्क अच्छे से ड्राई करके प्रोडक्ट को आपने ब्रश या स्पंज की मदद से आपने इसको बालों के ऊपर लगा देना है।
और इसके बाद जब सारे बालों पे लग जाएगा तो आपने पूरे बालों के ऊपर प्लास्टिक कैप चढ़ा देनी है। अगर तो आप हीट इस्तेमाल करना चाहती हैं, चाहे वो हुड ड्रायर के ज़रिए हो या हेयर ड्रायर के ज़रिए हो, किसी भी सोर्स ऑफ हीट की आप सोर्स इस्तेमाल कर रही हैं तो इसका टाइम 10 से 15 मिनट होगा सर के ऊपर लगाने के बाद। और अगर आपने हीट सोर्स नहीं इस्तेमाल की, आपने जस्ट कैप चढ़ा दी, तो फिर आप 20 मिनट आपने बालों के ऊपर इसको रखना है। तो ये टाइम का भी आपने ख्याल रखना है ख़ास तौर पे। अच्छा, इसके बाद ये मैं हीट इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आप जो हीट है वो बालों के क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करती है, जिससे प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होने में मदद मिलती है और प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है। अच्छा, प्रोसेस टाइम जब आपका पूरा हो जाएगा तो बालों को आपने 3 से 4 मरतबा टेक्निकल शैम्पू से धोना है। माइंड में रखिएगा, कोई आम शैम्पू नहीं, टेक्निकल शैम्पू से धोना इसलिए ज़रूरी है कि आपने बालों के पीएच लेवल को भी बैलेंस करना है। तो जो पोस्टकॉम का टेक्निकल शैम्पू है उसका पीएच 4.5 है और आपने टेक्निकल शैम्पू से 3 से 4 दफ़ा धोना है, यानी 3 से 4 दफ़ा शैम्पू करना है बालों को। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट काम कैसे करेगी कि जैसे ही ये बालों के क्यूटिकल्स के ज़रिए बाल के अंदर दाखिल होगी तो उसने जो कलर है, जो कलर का पिगमेंट है, उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, तोड़ना शुरू कर देना है, उनके बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देना है और वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, अपने जो उस वक्त उनका साइज़ था उससे काफ़ी छोटे हो जाएंगे। और जब आप बालों को वॉश करेंगी, क्यूटिकल्स ओपन होंगे, तो वो जितने भी जो पिगमेंट है वो बालों से पानी के ज़रिए निकल जाएगा। और शैम्पू के साथ आप साथ साथ करेंगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से बालों के उसमें से निकल जाएगा, बालों में से के अंदर नहीं रहेगा। और प्रोडक्ट को बालों से निकालने के लिए गर्म पानी से बाल धोएं ताकि क्यूटिकल्स सॉफ्ट रहें, खुले रहें। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो खुले रहें, लेकिन बेसिकली सॉफ्ट रहें। और वो जो प्रोडक्ट है वो उसमें से जो भी कलर के पार्टिकल्स हैं वो इजीली निकलते रहेंगे। अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगी तो जो क्यूटिकल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट है वो जो ऑलरेडी जो कलर आपने बालों में से निकालना चाह रही हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं निकल सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट बालों में, यानी आपका जो बालों के कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी तरीके से बालों से निकल जाएं। अगर कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे तो 24 से 48 घंटों के अंदर आपके वो जो कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा हवा के साथ जब मिलेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएंगे, फूल जाएंगे और फूल के वो दोबारा शेड देना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपने बालों को जो ये धोने वाला स्टेप है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल शैम्पू के साथ इसको धोना है। इसके बाद आपने अगर कलर बैक को फ़ौरन अपने बालों को इसके लगाने के बाद अगर आपने फ़ौरन डाई करना है तो शैम्पू के दौरान जब आप बालों को शैम्पू करिए तो सर की जिल्द के ऊपर बहुत मसाज नहीं कीजिएगा, हल्का सा मसाज करके आपने बाकी बालों को बेशक एमल्सीफाई करें, लेकिन सर की जिल्द को आपने ज़्यादा रब नहीं करना। उससे ये होगा कि अब बार बार शैम्पू करने से सर की जिल्द जो होती है वो ड्राई हो जाती है और जब आप कलर वगैरह जब दोबारा लगाएंगी तो वो आपको इचिंग हो सकती है कलर की वजह से, अमोनिया की वजह से जो कलर के अंदर मौजूद होता है। फिर आपने जब आपने उसको वॉश कर लिया, आपने अच्छे से उसको देख लिया कि ये आपका मतलूबा लेवल था वो आपको मिल गया है, यानी आप इसमें से जो आपने पहले वाला कलर था वो अच्छे से निकल गया है और आपका जो उससे पहले कलर अप्लाई करने से पहले जो बालों का शेड था वो वापस आ गया है, तो आपने प्रोडक्ट को यानी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं अभी तो ये थोड़ा सा शेड मतलब इसमें से कलर का पिगमेंट रहता है, ये उस लेवल पे नहीं आया, तो फिर आपको एक दफ़ा फिर प्रोसेस अगर करना चाहें तो कर सकती हैं। सेम प्रोसेस का जो होगा वो यही तरीक़ाकार होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब बाल मतलूबा लेवल पर आ जाएंगे तो आपने 5 मिनट तक 10 वॉल्यूम पोस्टकॉम का जो 10 वॉल्यूम है वो आपने पूरे बालों पे लगा के मल्सीफाई करना और 5 मिनट लगा रहने देना और उसके बाद आप सादे पानी के साथ उसको वॉश कर लेंगी। और उसमें ये होगा कि और उस वक्त वॉश करने में भी आपने अच्छे तरीके से पानी को बालों में से निकालना है ताकि वो कोई भी पार्टिकल या डेवलपर जो है वो बालों के अंदर ना रहे। अगर इस सारे प्रोसेस के बाद जब ये आप इतनी दफ़ा शैम्पू करेंगी तो बाल डेफिनेटली ड्राई हो जाएंगे। तो आपने फिर इसको लास्ट में, अगर आपने कलर नहीं करना,
तो आपने लास्ट में रिवाइटलाइजिंग मास्क लगा के बालों को आपने 20 मिनट तक रिवाइटलाइजिंग मास्क लगाना है और उसके बाद आपने सादे पानी से वॉश कर देंगी। तो आपका अगर आप कलर नहीं भी करना चाहती तो कोई मसला नहीं है, आपको आपका जो मतलूबा लेवल है वो आपको मिल गया है। इसके बाद यानी डाई नहीं करना चाहती तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप डाई करना चाहती हैं तो फिर आपने जो लेवल आपने अपने बालों में करना है, यानी आपने अगर 6 नंबर करना है, 6.5 करना है या 7 करना है, जो भी आपने कलर करना है, उससे 1 या 2 लेवल लाइटर शेड लेंगी। यानी अगर आपने 6 करना है तो आप लेवल 8 लेंगी या 7 लेंगी। अगर आपने 5 करना है तो आप 6 लेंगी या 7 लेंगी, यानी 1 या 2 शेड लाइटर आप लेके, और जो भी आपका 20 वॉल्यूम के साथ करना चाहती हैं तो 20 वॉल्यूम के साथ करेंगी। अगर आप समझती हैं कि 10 वॉल्यूम के बजाय बेहतर है कि 20 या 30 का इस्तेमाल करें, ठीक है। और एक और चीज़ कि अगर आपने वॉयलेट का शेड करना है या कॉपर का शेड करना है तो बेस्ट ये है कि 30 वॉल्यूम का इस्तेमाल करें। रूट्स के लिए आप 20 बेस्ट है और लेंथ एंड्स के लिए आप 30 का इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप ये कलर बैक वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, इतनी दफ़ा शैम्पू किया तो आपके बाल जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। इवन कि हमने उसको मास्क लगाया होता है लेकिन वो बाल ड्राई हो जाते हैं और वो कलर को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसमें ये आपका जो शेड होता है वो डार्कर आ जाता है। तो बेस्ट ये है कि आप साथ साथ ये चेक भी रखें कि जैसे ही आपका बालों का शेड आपके पास मिल जाता है, आपको मतलूबा शेड मिल जाता है, जो भी आपने करना है, अगर 5 नंबर करना है तो आपने 6 नंबर लेना है या 7 नंबर लेना है और उसको आप 20 वॉल्यूम के साथ बालों पे लगा रही हैं, तो आप साथ साथ चेक करेंगी कि आपका 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आपके पास रिज़ल्ट आ गया है तो आप उसको वॉश कर लेंगी। अगर 30 मिनट के बाद आया तो आप 30 मिनट के बाद वॉश करेंगी। लेकिन जैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलता है आपने फौरी तौर पे उसको वॉश कर देना है। ताकि अगर आप उसको ज़्यादा टाइम आप यही कहें कि नहीं मैंने 40-50 मिनट देते हैं तो कलर डार्क भी हो सकता है, फिर वो आपका वैसे ही डार्कर शेड पे चला जाएगा और उस सारे प्रोसेस को करने का फ़ायदा कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए आप ने काफ़ी एक्टिव रहना है कलर लगाने के बाद कि आपका रिज़ल्ट जो है वो जब आ जाता है तो आपने कलर को वॉश करना है। मिक्सिंग रेशियो जो है कलर और डेवलपर की 1:1.5, यानी 60 ml की ट्यूब है तो 90 ml डेवलपर आप इस्तेमाल करेंगी। कलर के प्रोसेस के दौरान आपने साथ साथ चेक करते रहना है कि कलर डार्क तो नहीं हो गया। कलर को आपने डार्क नहीं होने देना शेड को, और जैसे ही आपका रिक्वायर्ड लेवल आता है तो आप उसको टेक्निकल शैम्पू के साथ अच्छे से वॉश कर लें। और उसके बाद अगर आप फील करती हैं तो आप बालों के ऊपर मास्क भी लगा सकती हैं, मास्क लगा के दोबारा मास्क लगा सकती हैं और इस तरीके से आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक बात का ख्याल रखिए कि आपने जो अहम पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। फिंगर टिप्स के ऊपर सबसे पहले बॉटल्स को इस्तेमाल करने से पहले आप उसको अच्छे से हिलाएं। हिलाने के बाद आपने पहले नंबर 1 को बाउल में डालना है और बाउल में डालने के बाद इसका कैप उस फौरी तौर पे इसी का कैप इसके ऊपर लगा देना है। और फिर नंबर 2 आप जितना आपने नंबर 1 लिया उतना ही नंबर आप 2 लेंगी और उसको डाल के बाउल में डाल के आपने इसका कैप फौरी तौर पे इसके ऊपर लगा देना है। कैप्स को मिक्स नहीं करना। दूसरी चीज़, आपने अगर आप हीट दे रही हैं, आपने कैप चढ़ाने के बालों के ऊपर कैप चढ़ाने के बाद हीट दे रही हैं तो आपने टाइम जो है वो 10 से 15 मिनट, और अगर आप हीट नहीं दे रही हैं तो 20 मिनट तक आपने प्रोडक्ट को बालों के ऊपर लगे रहने देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका सबसे अहम स्टेप है वो शैम्पू करने का स्टेप है। प्रोडक्ट को बालों में से निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से शैम्पू करें। थोड़ा गर्म पानी इस्तेमाल करें, नीम गर्म भी नहीं कहती, थोड़ा सा गर्म पानी इस्तेमाल करें ताकि बालों के क्यूटिकल्स सॉफ्ट रहें और प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बालों में से निकल जाए। और फिर शैम्पू 3 से 4 दफ़ा आपने शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद आपने बालों को मास्क लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे और फिर उसके बाद अगर जब ये आप कर लेंगी उसके बाद आपने बालों को डाई करना है तो वो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। बहुत कोई मुश्किल वो नहीं है। ये पोस्टकॉम का कलर रिड्यूसर और इसका जो पैकिंग, ये आपके सामने ये इसकी पैकिंग है। 2 बॉटल्स हैं। और अगर आप पोस्टकॉम की प्रोडक्ट्स बाय करना चाहती हैं तो आप पोस्टकॉम का ऐप डाउनलोड कर लें, मैं नीचे उसका लिंक दे दूँगी। आप एज ए प्रोफेशनल रजिस्टर होके आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकती हैं। और अगर आपने डायरेक्ट ऑर्डर करना है यानी कॉल करके ऑर्डर करना चाहती हैं तो मैं आपको ऑफिस का नंबर भी दे दूंगी, आप वहाँ पे कॉल भी कर सकती हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और
इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका हम प्रैक्टिकल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।